हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आइज कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 10th की जो आपकी बुक है उसका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स उसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड कर दिए थे। आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। In a democracy, the power is divided between three units, that is judiciary, executive and legislature। यानी कि लोकतंत्र में जो पूरी पावर है, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, वो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में विभक्त होता है। ठीक है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। दूसरा, इन इंडिया देयर एग्जिस्ट अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द थ्री यूनिट्स। देखिए, इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर का जो मामला है वो नहीं है। ठीक है। हमारे यहाँ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। आप देखते होंगे जुडिशियल एक्टिविज्म का जैसे आप कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना। इसी तरीके से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ एक ही जगह पर बैठता है। हमारा एग्जीक्यूटिव सेपरेट नहीं होता लेजिस्लेचर से किसी भी तरीके से। तो भारत के संदर्भ में ये कहना कि इंडिया हैव कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। तो सेकेंड पार्ट इसका गलत है, फर्स्ट पार्ट इसका सही है। सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 1। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर 2। Question number 2. Consider the following statements about the Belgium. Belgium is a small country in Europe. बिल्कुल सही है। एक छोटा सा देश है यूरोप का। ठीक है। दूसरी चीज, इट बॉर्डर्स विद फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। हाँ, ये भी सही है। ये लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड, ठीक है, ये चारों तरफ पाया जाता है। और इसके साथ साथ ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल। ठीक है। तो इसका जो 1 2 3 तीनों सही है, तो इसमें हम लगाएंगे डी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथनिक डिविजन्स अमंग पीपल। एथनिक डिवीजन यानी कि जनजातीय, जो जातिगत, जो मूल वंशात्मक भेदभाव है उसकी बात कर। इट मीन्स अ सोशल डिवीजन बेस्ड अपॉन द शेयर्ड कल्चर। समाज में शेयर्ड कल्चर के आधार पर जो सोशल डिविजन्स होते हैं उसको हम एथनिक डिवीजन। द पॉपुलेशन मस्ट हैव सेम रिलीजन और नेशनैलिटी इन सच अरेंज। ठीक है। देखिए, डिसेंट सेम होना चाहिए एथनिक डिविजन्स के लिए। जो डिसेंट है वो सिमिलैरिटीज दिखेगी उनके बीच, तो हम एथनिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है। तो सेम रिलीजन और नेशनैलिटी होना ज़रूरी नहीं। इसी हिसाब से इसका क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 सही। नाउ कम टू द नंबर 4। Consider the following statements about Sri Lanka. It is an island nation and shares land boundary with India. तो भारत और श्रीलंका के बीच में लिंक भी, तो लैंड बाउंड्री इंडिया से शेयर करता है थोड़ी सी। और दूसरा, इट इज़ अ सिमिलर ग्रुप, इट हैज़ अ सिमिलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, सॉरी, लैंड बाउंड्री जो पुल वाला है ना, वो शेयर नहीं करता, मतलब एक्चुअली वो कनेक्टेड नहीं है लैंड से। इसे ही हमारा और श्रीलंका का कनेक्ट। तो ये पहला पॉइंट तो आपका गलत है। दूसरा पॉइंट, इट हैज़ वन सिमिलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, यहाँ पर तमिल्स और उनके बीच में, श्रीलंकन्स के बीच में आप हमेशा फाइट देखते हैं, तो सिमिलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन तो नहीं है। बुद्धिज्म भी के पॉपुलेशन भी वहाँ पाए जाते हैं, हिंदुज़म भी पाए जाते हैं। हिंदूज आर द मेजॉरिटी पॉपुलेशन। नहीं, हिंदू वहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन में नहीं है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन है विच चूज द करेक्ट इनकरेक्ट वन। तो इसमें तीनों इनकरेक्ट है, तो हम इसमें लगाएंगे डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। विच अमंग द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स ऑफ द मेजॉरिटोरियन गवर्नमेंट। ठीक है। मेजॉरिटोरियन गवर्नमेंट के लिए क्या फीचर्स हैं, क्या इंडिकेटर्स हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले ये है, पहला जो पॉइंट है वो है प्रेफरेंसेस टू पर्टिकुलर कम्युनिटी इन अवेलिंग गवर्नमेंट सर्विसेज।
मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट में एक पर्टिकुलर मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती क्या है? मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप, चाहे वो एथनिक ग्रुप हो या पॉलिटिकल ग्रुप हो या रिलीजियस ग्रुप हो, उसको वो जो है गवर्नमेंट को रन कर, तो वो ज़्यादातर अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही गवर्नमेंट वर्क्स या बेनिफिट्स देना चाहेंगे, तो ये पहला पॉइंट सही है। दूसरा, डिनायल ऑफ राइट्स टू माइनॉरिटीज़। जाहिर सी बात है, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है तो वो माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उनका उनको वोट भी नहीं पाना है। ठीक है। इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। हाँ, वेजिटेरियन गवर्नमेंट जो शो करेगी वो इक्वालिटी अमंग गवर्नमेंट शो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसको एक मेजॉरिटी का अपने फेवर में रखना है, और जिसके वोट से वो सरकार को चला रही है। तो आप मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट के संदर्भ में ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा जो सबको इक्वल ट्रीटमेंट देगी। तो इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स तो वो मेंटेन नहीं कर। इसी तरीके से डिक्लेयरिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। ये हमेशा कोशिश करेंगे कि वो जो मेजॉरिटी बोलने वाली पॉपुलेशन की लैंग्वेज है उसको वो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर पेश करें और उसको ही एक्सेप्ट करवाएं। तो इसका जो ये फोर्थ वन पार्ट है वो भी सही है, यानी कि केवल थर्ड गलत है, 1, 2 एंड 4 सही है। करेक्ट वंस देखने हैं तो 1, 2 एंड 4, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। What are the consequences of democratic power sharing? डेमोक्रेटिक पावर शेयरिंग का मतलब लोकतांत्रिक तौर पर हर वर्ग, हर समाज के सेक्शन को पावर में हिस्सा मिले। ठीक है। तो डेमोक्रेटिक पावर शेयरिंग से क्या होगा? इट विल अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ कंट्री। नहीं, देखिए, जितना आप डेमोक्रेटिक पावर शेयरिंग करेंगे उतना ज़्यादा देश में यूनिटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा देश में एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास बढ़ेगा। तो ये अंडरमाइन नहीं करेगा यूनिटी ऑफ कंट्री को, तो पहला पॉइंट तो गलत है आप। दूसरा पॉइंट, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, अगर आप सब वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप कम होंगे, कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा आसानी से। एंड द थर्ड वन इज अवॉइड स्ट्राइव बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज। क्योंकि डेमोक्रेटिक पावर शेयरिंग है तो हर कम्युनिटी के हर सेक्शन को आप पावर शेयरिंग दे रहे हैं, उनकी बात सुनी जा रही है, उनका काम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कम्युनिटीज के बीच में जो रिफ्ट है, जो दरार है, जो अ, झगड़े हैं, वो कम होंगे। तो जाहिर सी बात है थर्ड पॉइंट भी सही है। तो नाउ चूज द करेक्ट वन। यू विल गो विथ 2 and 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। Consider the following statements about the prudential and moral reasons of power sharing. Prudential reasons and moral reasons क्या है पावर शेयरिंग के? ठीक है। जाहिर सी बात है, हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो डेमोक्रेसी के रेफरेंस में ये ज़्यादा जरूरी। Prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes। ठीक है। प्रूडेंशियल रीजंस क्या कहते हैं कि जो पावर शेयरिंग है उससे बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। ये एक तरीके से ये मान के चलिए कि इससे क्या होगा, बेहतर रिजल्ट कैसे आएंगे? बेहतर रिजल्ट्स इस तरीके से आएंगे कि कन्फ्लिक्ट कम होगा और लोग पार्टिसिपेट ज़्यादा करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये सक्सेसफुल मॉडल होगा। मॉरल रीजंस ये हैं कि एवरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। ठीक है। मॉरल रीजंस ये मानते हैं कि जो पावर शेयरिंग के जो भी तरीके होंगे, जो भी काम होंगे, वो वैल्यूएबल है समाज के लिए भी, सरकार के लिए भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और ये दोनों पोर्शन आपको बुक के चैप्टर में क्लियर दिखेंगे। प्रूडेंशियल रीजंस का पूरा डिस्कशन मिलेगा आपको और मॉरल रीजंस का पूरा डिस्कशन मिलेगा। आप इसको करेक्ट करिए बोथ बोथ 1 and 2 पर। ठीक है। तो इससे आपको आसानी से ये बात समझ में आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमर्जेंस ऑफ पावर शेयरिंग मैकेनिज्म। ठीक है। पावर शेयरिंग मैकेनिज्म के लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं? तो नंबर 1, अथॉरिटेरियन रीजन ऑफ द रूलर्स। ठीक है। देखिए, जब शासक पूरे तरीके से पावर को अपने हाथ में रखेगा तो उससे क्या होगा, बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। तो जब जो पावर शेयरिंग का सोच आया वो क्यों आया? क्योंकि जनता के हर पार्ट को उसमें इंक्लूड करना है। तो जाहिर सी बात है
देयर विल बी अ फैक्टर ऑफ अथॉरिटेरियन नेचर ऑफ रूलर्स। आप देखें, अगर इतिहास में देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, जो राजा सुल्तान किंग हुआ करते थे, उनका ये नेचर ही लोगों को डिससेटिस्फाई करता था टुवर्ड्स गवर्नेंस। तो आपको इस चीज को बहुत ही क्लियरली समझना है कि अथॉरिटेरियन नेचर ऑफ रूलर्स एक फैक्टर है। दूसरा, एब्सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग सिटीजन। तो जब सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि पावर शेयरिंग ही नहीं हो रही है। अगर आप पावर शेयरिंग करेंगे तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पावर में हिस्सा मिलेगा, देन इट विल वर्क। ओके, तो पावर शेयरिंग का एक रीजन ये भी है कि अगर ये नहीं होगा तो इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स नहीं होगी। ठीक है। और थर्ड पॉइंट, जो डेमोक्रेसी का एसेंस भी है, रियलाइजेशन ऑफ द पीपुल एज सोर्स ऑफ अल्टीमेट अथॉरिटी। यानी कि अल्टीमेटली पावर कहाँ है? अल्टीमेटली पावर पीपल्स में है, लोगों के लिए शासन है। तो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट इन तीनों चीजों से अपनी थ्योरी डिराइव करता है, और इसलिए ये तीनों के तीनों सही है, और इसमें हम डी लगाएंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। द हॉरिजॉन्टल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब है कि सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल के बीच में पावर शेयरिंग हो। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एट द सेम लेवल। ठीक है। तो देखिए, बस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको पता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप आपको पता है। ठीक है। तो इसमें बस आपको क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल वाला जो पोर्शन है उसको यहां पर इम्प्लॉन्ट करिए, और वर्टिकल वाला जो पोर्शन है उसको यहां पर इम्प्लॉन्ट करिए। अब आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जो एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट पर होता है, यानी कि आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम ऊपर से नीचे करते हैं तो वर्टिकल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, दैट इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है। तो ये दोनों इसमें गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा है which are the incorrect ones, so go with the C। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। which among the following are the benefits of the competition in foreign power sharing। देखिए, पावर शेयरिंग में अगर कंपटीशन है तो इसका फायदा क्या होगा? ठीक है। अब ये बहुत फायदेमंद है। कैसे फायदेमंद है ये आपको समझना होगा। तो अगर पावर शेयरिंग नहीं है, हम क्वेश्चन पे स्पेसिफिक रखते हैं अपने आप को, पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे, ठीक है, पावर शेयरिंग में कंपटीशन करेंगे, तो कोई एक व्यक्ति या एक परिवार नहीं होगा जिसके पास हमेशा पावर्स हैं। कंपटीशन होगा तो लोगों के पास ऑप्शंस होंगे। तो एक हाथ पे पावर हमेशा रुके रहना, एक वर्ग पे पावर हमेशा रुके रहना संभव नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, पावर इज सो डिस्ट्रीब्यूटेड दैट द पार्टीज इन द पावर रिप्रेजेंट डाइवर्स आइडियोलॉजीज। ठीक है। अगर कंपटीशन होगा तो अलग अलग सोच के, अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग पावर्स में आएंगे, और वो एक पार्टी बन करके पावर में शेयरिंग करेंगे। तो ये दोनों चीजें होंगी अगर कंपटीशन होगा। नहीं तो क्या होता, अगर एक पार्टी की गवर्नमेंट बन गई आजादी के बाद तो वही हमेशा चलती रहती। नहीं, अलग अलग आइडियोलॉजी के, अलग अलग लोगों के, अलग अलग तरह की सरकारें, अलग अलग सोच की पॉलिटिकल पार्टीज पावर में क्यों आई? क्योंकि पावर शेयरिंग में कंपटीशन था। ठीक है। तो इस वजह से ही तो हमारे यहाँ इस तरीके की डाइवर्स और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है आपको। तो इसलिए इसका आंसर सी होगा, क्योंकि दोनों इसमें करेक्ट है। ठीक है। तो इस तरह से आज के जो 10 क्वेश्चन थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए एनसीईआरटी के। ये चैप्टर 2 था। कल हम लोग चैप्टर 3 को करेंगे।